पिछले 22 वर्षों में नियोजन जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और नियोजन नहीं होने का कारण ये है कि नियोजन की नीति जो सरकारें बनाती हैं उसमें वस्तुस्थिति का ध्यान नहीं रखती हैं, संविधान के प्रावधान का ध्यान नहीं रखती। एक क्लिक पर आप जेएसएससी से मांगे तो ये सूचना दे देगी, आपको पता चल जाएगा कि कौन बाहरी है कौन भीतरी है। हर का आदमी टूट पड़ेगा कि झारखंड की सारी नौकरी हम ले लेंगे। सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है और हमारे साथ बात करने के लिए निर्दलीय विधायक सरयू राय मौजूद हैं। सर, लगातार अभ्यर्थियों की मांग चल रही है, नियोजन नीति को लेकर के कई सारी चर्चाएं अभी हो रही है, अभ्यर्थी जंग भी लड़ रहे हैं इसको लेकर। अभ्यर्थी अपनी जगह पर जायज़ हैं। पिछले 22 वर्षों में नियोजन जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। और नियोजन नहीं होने का कारण ये है कि नियोजन की नीति जो सरकारें बनाती हैं उसमें वस्तुस्थिति का ध्यान नहीं रखती हैं, संविधान के प्रावधान का ध्यान नहीं रखती हैं। तो वो बैलेंसिंग करती हैं कि कुछ इनकी बात कर लें कुछ उनकी बात कर लें। तो राज्य सरकार को नौकरी देनी है, उसमें तो नियम कानून संविधान का पालन जब तक नहीं होगा तब तक नियोजन होगा नहीं। अड़ोस पड़ोस के राज्य हैं, उड़ीसा है, साथ में ही छत्तीसगढ़ बना है, उत्तराखंड है, वहाँ पर कहाँ ये बातें आ रही हैं। तो हम सबों को हमारे जो पूर्वाग्रह हैं, पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना पड़ेगा। सर, अभ्यर्थी लगातार कह रहे हैं कि नियोजन नीति को लेकर सरकार सुप्रीम कोर्ट ना जाए और उन लोगों की मांग पूरी की जाए, इसको लेकर के लगातार। भाई उनकी मांग क्या है? आज मुख्यमंत्री का भी बयान आया है कि जैसा युवा चाहेंगे वैसी नीति बनाएंगे। ऐसा होता नहीं न है। जो संविधान के प्रावधान है उसके अनुसार आप नीति बनाइएगा तो युवकों के भी हित में होगी। युवा या कोई भी व्यक्ति संविधान के प्रावधानों से उस रूप में अवगत नहीं है। सरकार के पास पूरा लॉ डिपार्टमेंट है, महाधिवक्ता है, अधिवक्ताओं की फ़ौज है। तो उनसे विचार विमर्श करके हम क्या सहूलियत स्थानीय लोगों को दे सकते हैं, अधिक से अधिक किन किन मुद्दों पर प्राथमिकता दे सकते हैं, ये करके ही हम यहाँ के लोगों को नौकरियों में दे सकेंगे। दूसरी एक बात है कि पिछले 20 वर्षों में या हाल के 3 वर्षों में कितनी नियुक्तियाँ हुई हैं, उसमें कौन कौन से सामाजिक प्रक्षेत्र के लोग आए हैं, रिजर्वेशन का किसको कितना लाभ मिला है, एक बार इसका तो आंकड़ा प्रकाशित होना चाहिए। जो यहाँ तक मेरी जानकारी है कि एक क्लिक पर आप जेएसएससी से मांगे तो ये सूचना दे देगी, आपको पता चल जाएगा कि कौन बाहरी है कौन भीतरी है। तो तथ्य के आधार पर बात नहीं होती है, केवल भावनाएं भड़काई जाती हैं और हम मृगमरीचिका के पीछे भागते हैं। मृगमरीचिका के पीछे भागने से तो प्यास नहीं बुझती है, भागने वाला पस्त हो जाता है। सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा है जितने भी याचिकाकर्ता थे उसमें लगभग 19 लोग बाहरी थे। अब मैं नहीं जानता, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, रमेश हांसदा, जिनका नाम आया था जमशेदपुर में, जिन्होंने जश्न मनाया था। बाकी 19 बाहरी थे, कहाँ के थे, कैसे हम उनको बाहरी कर रहे हैं, ये सब तो बताना चाहिए। कोई बाहर का आदमी टूट पड़ेगा कि झारखंड की सारी नौकरी हम ले लेंगे, तो ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए काल्पनिक दुश्मन हम खड़ा कर रहे हैं, जिस पर हम हमला करते हैं, लोगों को बताते रहें कि हम तुम्हारे दुश्मन पर हमला कर रहे हैं। उसका अस्तित्व अगर नहीं है तो उस पर लाठी भांजते हम रहें तो इससे युवकों को और जनता को ही नुकसान होगा। संविधान की कसौटी है, उस कसौटी पर हम करेंगे, जो उस पर खरा उतरेगा उसका नियोजन होगा। तो ये थे हमारे साथ निर्दलीय विधायक सरयू राय, जिन्होंने अपनी बातों को स्पष्ट रूप से रखा है और साथ ही साथ इनका कहना है कि जितनी भी नियोजन नीति बनी है उसको सही रूप से बने, संविधान के हक में बने और साथ ही साथ अभ्यर्थियों का किस तरीके से भला हो सके, इन सारे मुद्दों को सरकार को देखना चाहिए, उसके बाद तमाम नीतियाँ बनानी चाहिए। तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। मैं पूजा, नमस्कार।